अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और फजल से हमने FSC पार्ट 1 को डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3.1 को डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँ बेटा जी। अब हमारे पास ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। आपने इसका इन्वर्स निकालना है इस फंक्शन का और आपने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। इंशाल्लाह इजी वे से आपको समझाऊंगा। ज़रा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला स्टेप तो सेम होगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा जी। तो देखें जी, पहले फॉलोअप करेंगे आप कि इस फंक्शन जो एफ और एक्स है इसको मैं वाई के बराबर करूँगा। तो देखें बेटा जी, सबसे पहले लेट सपोज करूँ, लेट एफ और एक्स जो है वो इक्वल टू वाई है, एक बात होगी। अब हमने यहाँ पर अगर x तो ले लिया, y अब x लेना है तो हमने x यहाँ रखना है और f इन्वर्स यहाँ पॉजिटिव है उधर ले जाएंगे तो f इन्वर्स y हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हमें बेटा जी 1 आ जाएगी। ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, हर क्वेश्चन में मैं यूँ किया करूँगा। ओके, अब यहाँ आ गया तो आपको पता है कि ये फंक्शन है, ये मैंने y के बराबर किया हुआ है तो मैं लिखूँगा क्या, y ऐसे लिखकर इक्वल टू फंक्शन क्या जाऊँगा x² -3। एक बात होगी। जब ये बात हो जाए तो सेकंड हमारे पास ये बात होगी कि हमने x को आज़ाद करवाना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर -3 है, y+3 इक्वल टू x², ठीक है। और x को आज़ाद करना है, ये x² है तो इसका हम क्या लेंगे, अंडर रूट। तो देखें दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, y+3 आप लिख सकते हैं जी इक्वल टू अंडर√x², ठीक है बेटा। और यहाँ पता है आपको +n- का आप साइन लगाएंगे, क्लियर बेटा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +- इक्वल टू x, ये बात। अब यहाँ पे हमारे प्लस और माइनस है तो हम प्लस और माइनस को एक या प्लस लगाएंगे या लगाएंगे माइनस, वो हम किसको देखेंगे, इस कंडीशन को देखेंगे। ये कंडीशन हमारे पास लिखी है x <n = 0। s <n से मुराद किया कि नेगेटिव लेंगे हम। अगर ये हमारे पास बेटा जी इस तरफ मूव किया होता तो हम क्या लेते हैं, ग्रेटर होता तो हम पॉजिटिव लेते। तो यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव अंडर√y+3 इक्वल टू x लेंगे। यहाँ तक हमें क्लियर होगी। इस कंडीशन को आपने याद रखना है, अगर x <n हुआ तो बेटा जी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम लेंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 हमारे पास ये इक्वेशन है तो इक्वेशन फ्रॉम 1 है, फ्रॉम 1 लिखा जी x इक्वल टू f इनवर्स ny, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास जब ये क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपके पास ये फाइंड हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे x की लगा देंगे वैल्यू -√y+3, हाँ जी +3, ठीक है बेटा, इक्वल टू f इनवर्स ये y आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अब देखिए फंक्शन के अंदर हमारे पास x है, यहाँ दोनों में y है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे लियो, हाँ ठीक है जी। आपने ये स्टेप्स बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने हर क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम यही इम्प्लीमेंट करेंगे। रिप्लेस y इक्वल टू x, y को हमने किसके बराबर करना है, x के बराबर करना है। तो देखिए जी नेगेटिव अंडर√x+3 इक्वल टू f इनवर्स x। देखिए वो कहता है इस फंक्शन को आपने इन्वर्स करना है, तो बेटा मैंने इन्वर्स कर दिया, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। ये ले, अब उसने डोमेन और रेंज की बात की है तो देखें डोमेन क्या है हमारे पास। तो देखें पहले डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ किसकी निकालेंगे पहले f और x की, इसकी, फिर हम डोमेन निकालेंगे f इनवर्स x की, क्लियर बेटा। सो सिंपल है, इंशाअल्लाह ताला आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी जब आप मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे, f और x आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब हमें जब भी हमने डोमेन निकालनी है आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको माइंड में रखना है। जब भी हमने डोमेन f और x निकालनी है तो हमने कंडीशन को देखना है। तो बेटा ये कंडीशन क्या बता रहा है, वो कहता है कि s <n है और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वल आ जाए तो आप यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट ये वाली और ये वाली, यानी कि ये क्लोज ब्रैकेट
और ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी आपके पास क्या आ जाए बेटा, इक्वल आ जाए, तो आपने ये ब्रैकेट लगानी यूँ करके। उम्मीद है क्लियर हो गया। क्लियर जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे स्टेप करना है वो ये स्टेप करना है कि वो ये कह रहा है कि लेस देन है, कम की तरफ है, ठीक है, वो कमी को शो कर रहा है। जब कमी को शो करेगा कि हमारे पास एक्स लेस देन है तो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। बात क्लियर होगी बेटा। और ये कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो, यानी कि ये लाइन है नीचे तो ज़ीरो इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कॉमा लगाकर ज़ीरो लगा दूंगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि एक्स लेस देन हो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से लेस देन की तरफ है, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरह। और ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो इसके अंदर इंक्लूड है। और ये आपके पास क्लोज और ये आपके पास ओपन ब्रैकेट। क्लियर जी बेटा। अब रेंज देखें, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी मगर इजी वर्किंग होगी कि जो आपके पास फंक्शन दिया गया है तो इस फंक्शन को देखिए आप, f(x) इक्वल टू फंक्शन जो दिया गया है उसको आप ज़रा देखिएगा। उसमें देखिएगा हमारे पास फंक्शन दिया गया x² -3। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया, ज़ीरो दिया गया। हम ज़ीरो पुट करते हैं, कम से कम 3 डिजिट हम इसमें पुट करेंगे। अगर इसमें पुट करूँ x इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँ तो बेटा ये हो जाएगा f(0) इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3। तो बेटा ये आंसर क्या आएगा, -3। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया। अब मज़ीद क्लैरिफाई हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर f(x) के अंदर -1 पुट करता हूँ, ज़ाहिर बात है आपने नेगेटिविटी की तरफ जाना ना। उसने खुद बता दिया आपको कि s लेस देन है। और यहाँ पर अगर नेगेटिव पुट करूँ, नेगेटिव यानी 0 था, x इक्वल टू -1 पुट करूँ तो f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3, ये 1 प्लस -3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखें -3 तो -2 हो गया। अब देखें मज़ीद हम अगर नेगेटिव की वैल्यू पुट करें, फंक्शन लिया, इसके अंदर अब मैं 3 पुट करता हूँ, आप इसके अंदर 2 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैं अगर इसके अंदर 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर -3, ठीक है जी। ये माइनस कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 9 -3 इक्वल टू 6। यानी इससे हमें ये नतीजा कंक्लूजन निकाला हमने कि जैसे जैसे हम नेगेटिव वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे वो नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर बेटा जी। जो हमारे पास यहाँ पर -3 0 है उसमें आपने पुटिंग की, ये जो 3 है ये आप यहाँ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। बात क्लियर होगी बेटा जी, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। जो हमारे पास इसके अंदर 0 पुट करके आंसर आएगा वो आपने खामोशी से यहाँ लिख देना है -3 कोमा, और किस तरफ जा रहे हैं हम, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो आपने ये लगा देना है। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हुआ होगा। अब हमने डोमेन ऑफ f(x) निकाली है, रेंज ऑफ f(x) निकाली है। अब डोमेन ऑफ f इनवर्स निकालना है। अब देखें डोमेन, ये इससे भी आसान है, डोमेन ऑफ f इनवर्स x और रेंज हमारे पास जो है f इनवर्स x। अब तो सुनिएगा, जो इसकी डोमेन होगी, ठीक है, वो इसकी रेंज होगी। जो f और x की डोमेन होगी वो इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो मैं देखता हूँ जी ब्रैकेट कोमा 0 ओपन ब्रैकेट, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी f इनवर्स की, तो -3 कोमा इन्फिनिटी। क्लियर बेटा जी। ये इसके अंदर थीम है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इजी हो जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, इसके ज़रा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने डिस्कस करते हैं जी बेटा। जी मेरे पास ये क्वेश्चन है, लिखे जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू x² + 6x + 4, और फिर लिखा है कोमा x लेस देन -3। अब इसके अंदर हमारे साथ क्या है बातें वो ज़रा आप इसको देखिएगा जी, ठीक है बेटा। अब इसको देखें जी, जो हमने आपसे डिस्कशन करनी है।
जी बेटा जी, बिल्कुल क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया, इसको आप देखें। चलें जी, अब देखिए जी, हम जहाँ तक हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, और बातें जहाँ तक जो मैंने की थी पहले पार्ट के अंदर, वही बातें यहाँ पे करेंगे। पहले आप लेंगे लेट सपोज, लेट करेंगे f(x) जो है वो हमारा y के बराबर है, एक बात होगी। अब यहाँ पर x रखना है, f(x) को उधर ले जाना है क्योंकि हमने f इनवर्स फाइंड करना है। ये मैंने बताया आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में, x इक्वल टू f इनवर्स y आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा जी, चलें अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दिया, आपने स्टेप को फॉलो करना है। फिर हमने देखना है कि f फंक्शन किसके बराबर है, y के बराबर है, तो मैं फंक्शन लिखूंगा y इक्वल टू फंक्शन है जी x² प्लस 6x प्लस 4। अच्छा बेटा, जब ये आता है तो आपको पता है कि हमने x को आज़ाद करवाना होता है, इंडिपेंडेंट करना होता है, मगर यहाँ पे नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, तो हम इसको ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर के ज़रिए। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर के ज़रिए अगर लें तो y इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 4। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में करवाए हुए हैं कि कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर के अंदर जब हम लेते हैं तो ये जो x के साथ जो वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसके ऊपर स्केल ले लेंगे और इसको ऐड भी करेंगे और इसको लेस भी करेंगे। तो बेटा ये देखें, प्लस 3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं क्लोज करूं, y इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4। ठीक है बेटा, मैंने ये क्लोज ब्रैकेट, इसको तीनों वैल्यू का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्लोज किया, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया। फिर आगे चलें, y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर, आपको पता है कि हमने x को आज़ाद करवाना है, नेगेटिव है तो इधर ले आएंगे, y प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे स्टेप क्या बनाएंगे, टेकिंग बोथ साइड एंड टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये होगा अंडर रूट प्लस माइनस y प्लस 5 इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, ये आपके पास का स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे बेटा जी रिमूव है हमारे पास ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये प्लस है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू x। और बेटा ये आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो हमने इस कंडीशन को देखना है, s लेस देन है, इट मीन कि यहाँ पर हमने नेगेटिव लेना है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, x आपका आज़ाद हो गया। फिर आगे इसी तरह आपने ये बातें ऐसी लिखनी है, f फ्रॉम वन आपके पास यही है। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, फिर रिप्लेसमेंट तो वैसे की वैसी है, फिर यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। ठीक है बेटा, अब देखिए जी, x हमारे पास वही है जो हमने पहले निकाला। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए x हमारे पास ये हमने निकाला माइनस अंडर रूट y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू f इनवर्स y। और फिर आगे पता है कि आपने रिप्लेस करना है। देखें दोनों y है, हमें फंक्शन में x चाहिए तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इक्वल टू x है तो माइनस अंडर रूट x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू f इनवर्स x आ जाएगा जी। ठीक है बेटा जी, अब हमने डोमेन और रेंज की तरफ आना है। मैं ज़रा इसको क्लोज कर लूँ। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जो बातें बताई हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी बेटा जी। अब देखें यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पे जो बात डिस्कस करनी है आपसे कि आपने ब्रैकेट को पहले देखना है। मैंने बताया था जब इक्वल आया था तो आपने यहाँ पर क्लोज और ओपन को डिस्कस किया था, ऐसे ही किया था ना। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं है नीचे, ये हमारे पास इक्वालिटी तो है मगर यहाँ पर एक लाइन नीचे लाइन नहीं है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में इस तरह लाइन थी। अगर ये लाइन होती तो फिर हम वही लगाते, एक ओपन एक क्लोज। जब हमारे पास लाइन नहीं है तो दोनों हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, इधर भी लगाएंगे, इधर भी, और इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए उसने हमें यहाँ पे क्या बोला है, उसने यहाँ पे बोला है x जो है, यानी कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, यहाँ पर x स्मॉलेस्ट है -3 से।
जब x स्मॉलेस्ट हो तो बेटा जी आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी यानी कि -1 -2 -3 और इस तरफ मूव करते हैं ना, तो इस तरह -3 लगा देंगे। और फिर जो हमारे पास इससे 3 है तो ये 3 हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है बेटा, ये वैल्यू यहाँ लगा लेंगे। पहले यहाँ 0 थी, हम 0 लगाया था ना, आपको पता है कि इसके अंदर ये 3 है तो ये हम 3 लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे देखिएगा, डोमेन देखें। डोमेन हो गया इस कंडीशन को देकर। अब रेंज देखें। अब रेंज आप इसके अंदर पुट करेंगे। मैं अगर f(x) यहाँ रिमूव करूँ ये वाला, तो इसके अंदर देखते हैं जी आंसर क्या हमारे पास आता है। आपके पास फंक्शन है बेटा जी, आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को आपने पुट करके आंसर निकालना है। तो देखिए जी फंक्शन आपके पास ये है, ये आपने रफ वर्क में इसको फंक्शन कर लेना है। f(x) = 3 आप फंक्शन निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आया इसका आंसर क्या हो जाएगा। पुट करेंगे -3 जो इधर लिखा हुआ है, पहले ज़रूर पुट किया था ना, आपको याद है। तो x = -3 आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ -3 पुट करूँ, -3 ब्रैकेट इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 एन प्लस 4, ये हो जाएगा 9 - 18 प्लस 4। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू 12 13 और -18 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये -5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा जी, जब -5 आ गया, अब आगे देखना है, क्लैरिफाई कर लेना है। अगर हमने -3 पुट करा है, अब मैं 5 पुट करता हूँ, तो यानी कि मैं इसमें डिफरेंस लाना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी लेने रहा हूँ तो जल्दी में डिफरेंस आ जाए। तो देखिए f और x हमारे पास है, उसके अंदर जो हमने पुट करना है x² प्लस 6x प्लस 4। अगर इसके अंदर 5 या 7 पुट करूँ माइनस, तो देखिए जी -7 पुट करता हूँ, -7 का स्क्वायर प्लस 6 -7 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा बेटा 49 49, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 6 6 7 42 और प्लस 4 जमा करो तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7 8 9 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि हम जो भी पुट करेंगे वो नेगेटिव से हम किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। चलिए बेटा, अब आप इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं, दोबारा हमारे पास ये पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो इस तरह चलता चलता हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा ना हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव पुट करते रहेंगे तो हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जो इसका ये आंसर है बेटा वो हमने खामोशी से यहाँ आकर लिख लेना जी बेटा, और कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसलिए ये मैंने ये लगा दिया। क्लियर बेटा जी। अब आपको बताया था जो इसका डोमेन होगा एफ एक्स का, वो रेंज होगा f इनवर्स x का। तो देखें जी ब्रैकेट -इन्फिनिटी और -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे माइनस जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा -5 एंड इन्फिनिटी। बेटा जी ये क्वेश्चन था आपके सामने। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास वैसे ही है जिस तरह हमने डिस्कस किया। बेटा जी देखिए जी f और x है वो आपने वही लेट कर लेना है y के बराबर। तो देखिए लेट्स सपोज f और x जो है हमारे पास इक्वल टू y, और x इधर रखना है, f इनवर्स उधर ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है कि f इनवर्स फाइंड करें। तो लें बेटा जी हमारे पास सॉरी y इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, फिर आपको पता है f जो फंक्शन है वो y के बराबर है, तो मैं y के बराबर करके x आज़ाद करवाता हूँ। 2x² - 8x + 11। ज़रा बड़ा कॉन्शियस होकर समझिएगा। पहले भी हमने बार बार ये क्वेश्चन आया था, आपको पता है कि इसके अंदर x² जो होगा उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। वही कंप्लीट स्क्वायर के जरिए करूँगा मैं। अगर ये मैं 2 कॉमन ले लूँ, y = 2, ये हो गया ब्रैकेट x² - 4x और प्लस 11 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू की ली है कॉमन। ठीक है बेटा, ये ऐसे आ जाएगा 11। अच्छा, अब ये करेंगे तो आपको पता है कि जब हमने इसके कंप्लीट स्क्वायर करना होता है तो उसका जो x जो वैल्यू x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम 4 से डिवाइड करता हूँ सॉरी, तो उसका जो वैल्यू होती है उसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, उस स्क्वायर को ऐड भी करते हैं और लेस भी करते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए जी y = क्योंकि हमने x आज़ाद कराना ना, बेसिकली ये पर्पज़ है हमारा। 2 का 2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट x² - 4x + 2 का होल स्क्वायर, ये वाला 2, और नेगेटिव करेंगे 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट, और प्लस 11।
ठीक है बेटा जी, हमने पॉजिटिव भी ले लिया और नेगेटिव ख़त्म कर देंगे, फिर वही केस बन जाएगा हमारे पास। अगर इस फार्मूले को मैं क्लोज करूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab करूँ, y इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर माइनस करूँ और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अभी ब्रैकेट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है बेटा जी, अब मैंने इसको क्लोज किया और 2 उधर 4 लिखा। अब मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर -8 प्लस 11 और y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करूँगा तो बेटा जी मेरे पास आएगा +3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बेसिकली x को आज़ाद करवाना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाएगा, y -3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा जी, ये लें जी। अब मैं इनका दोनों का स्केयर ले लूँ तो देखें जी, टेकिंग स्केयर अंडर आउट y -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ प्लस और माइनस, और हमने प्लस और माइनस में प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है, हम इस कंडीशन को देख लेते हैं, आपको बताइए। तो यहाँ पर पहले मैं x को आज़ाद करवा लूँ, फिर मैं दूसरी बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। ये अंडर लगा दिया हमने, ठीक है बेटा जी, ये अंडर से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस या माइनस नेक्स्ट स्टेप में मैं अब लिखूँगा इंशाल्लाह, y -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो अंडर से 2 से के जरिए रिमूव हो गया। अब यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा तो देखें लास्ट 2 क्वेश्चन के अंदर x लेस देन था तो हम माइनस लगाते रहे, अब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, यानी कि x बड़ा है, इट मीन हमने यहाँ पे क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। ये ज़रा आपने अपने माइंड के अंदर ज़रूर बातों को सेव कर लेना है। ये नेगेटिव है, यहाँ आगे 2 इक्वल टू x। अब देखिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, मगर एलसीएम लेने के लिए हमें इसके पे अंडर रूट है 2 पे, ये ज़रा रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्लस अंडर रूट और यहाँ ब्रैकेट लगाकर y -3 इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँ 2 के साथ और 2 के साथ मैं डिवाइड भी कर दूँ, ये देखो डिवाइड भी किया, कटिंग करेंगे फिर वो बन जाएगा आंसर, और +2 ले लिया इक्वल टू x। अगर ना लगाएं प्लस ही होता है ना बेटा, तो ये कितना आ गया, 2 ब्रैकेट y -3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 +2 इक्वल टू x। तो ये अंडर 4 का अंडर कितना 2 होगा, 2 y -3 इसका अंडर लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ इस पे अंडर और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 कुछ ना हो तो 1 होता है नीचे x। इसका एलसीएम लें, 2 आ जाएगा अंडर 2 ब्रैकेट y -3 हो जाएगा +4 इक्वल टू x। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि जितनी मैंने वर्किंग की आपको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको पता है कि आपने रिप्लेस करनी है, ये वैल्यू पुटिंग करनी है, तो आपने लिखनी है फ्रॉम 1, स्टेप नहीं भूलें आपने, फ्रॉम 1 लेना है आपने। तो देखें जी फ्रॉम 1 क्योंकि हम इन्वर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू f इनवर्स y। x की वैल्यू बेटा जी आपने ये फाइंड आउट की हुई है, तो आप ये लिखोगे अंडर रूट 2 ब्रैकेट y -3 डिवाइडेड बाई 2 +4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, f इनवर्स है और y, और बताया कि आपके पास y में है, फंक्शन आपके पास x में है, तो रिप्लेस, वही बातें हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, रिप्लेस y इक्वल टू x। चलिए बेटा जी, अब यहाँ पे y है वहाँ x लिख दें, अंडर रूट 2x -3 डिवाइडेड बाई 2 +4 इक्वल टू f इनवर्स x। जो हमने प्रूव करना था वो आपके पास प्रूव हो गया। चलें इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब हमने डोमेन रेंज f और x, डोमेन रेंज f इनवर्स x पे फाइंड करना है, तो वही आपके पास रूल जो हमने डिस्कस किए। तो आप देखते हैं जी डोमेन, ठीक है जी, फिर हमने डिस्कस करने हैं रेंज।
अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्या है कंडीशन इसके अंदर ना। मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ एक्स, जैसे पहले लिखा था ना मैंने, क्लैरिफाई हो जाए ना आपको, एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 भी शामिल है। इट मीन हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है, और हमारे पास ये 2 है। तो जब 2 हमारे पास होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास है, ठीक है, जब हमारे पास 2 शामिल है तो हम यहाँ पर ये जो डिजिट होगा यहाँ पे 2 लिखेंगे। आपको याद होगा यहाँ पे 0 था तो हमने 0 लिखा था, मैं ओपन लिखा था ना, ठीक है, ये हमारा क्लोज में लिखा था क्योंकि ये हमारे पास एक्स ग्रेटर देन है, इसलिए मैंने इसका जो ओपन है पहले ओपन जो है लिखा पहले, और फिर यहाँ पे लिखूँगा क्लोज। इसको आपने ध्यान में रखनी है, किस तरह लिखना है क्लोज और ओपन को। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हमारे पास क्लोज पहले और यानी कि ओपन पहले, क्लोज बाद में आएगी, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट है, वो क्लोज ब्रैकेट है। और पता है आपको कि माइनस यानी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, इन 2 से बड़े, ये 2 शामिल है, 2 भी है, उसके बाद 4 3 सारे शामिल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। हम किस तरह मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है। अब रेंज जो हमारे पास है उसकी ब्रैकेट बिल्कुल इसी तरह आपने इसको लिख लेना है। और पता है आपको डोमेन निकालने के लिए इस फंक्शन को देखते हो, और फिर जब रेंज निकालते हो जो इसकी वैल्यू होती है वो इस फंक्शन में पुट करते हो बेटा जी। तो इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो बेटा जी मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अगर हम 2 पुट करते हैं यानी कि 2 पॉजिटिव है, 2 पुट करते हैं तो बेटा कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, ये आपने वर्किंग में कर लेनी है रफ में, 2 प्लस 11, तो बेटा आ जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी हमारे पास -5 और 5 में से 3 आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। बात क्लियर होगी बेटा। अगर इस तरह आपने पुट की है 2 पुट किया है, आप 3 करके देखें, 4 करके देखें, तो मैं इसके अंदर 4 पुट करता हूँ बेटा जी, इसके अंदर मैं 4 पुट करता हूँ जी 4, x इक्वल टू 4, तो 4 करूँगा ये 2 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर -8 ये 4 प्लस 11 ये 16 2 हज़ार कितना हो जाएगा, 32, ठीक है जी, और 24 प्लस 11, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 ये 8 और 19 8, हाँ जी 19 20 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या जा रहा है, हम कोई भी ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, वो हमारी पॉजिटिव ही की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने सीखा इसमें। और पता कि जो आपने फंक्शन के अंदर जो वैल्यू यहाँ से पुट करते हो वही आप फर्स्ट इसकी डिजिट लेते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, कॉमा पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स लेना है, तो देखें डोमेन ये सिंपल सी है क्योंकि जो हमारे ऊपर निकल आया आंसर उसी को हमने रिवर्स कर देना है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब देखें जो डोमेन होगी वो इसकी एफ इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी, तो देखें ब्रैकेट 2 इन्फिनिटी ब्रैकेट, फिर आगे यानी जो इनकी रेंज होगी एफ एक्स की वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी ब्रैकेट 3 इन्फिनिटी। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट जी सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है और लिखा है x ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 है, ठीक है बेटा। उसी थीम से इंशाल्लाह पहला स्टेप मैं करूँगा, फिर रेंज एंड डोमेन की तरफ चलेंगे। ये इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने लेट करेंगे f और x जो है वो बराबर है हमारे पास y के, लेट कर दिया आपने। अब x इधर है, f इन्वर्स को उधर लेके जाना है, तो x इक्वल टू f इन्वर्स y आपने ये फाइंड करना है बेटा जी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, ये 1 होगी आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है तो आपने इसको देखना है कि ये फंक्शन के बराबर y है, तो y इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू लिखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है बेटा जी। और अगर पता है कि जब ये वैल्यू आ जाए आपके पास
जब ये वैल्यूज़ आ जाए आपके पास तो आपको मालूम है कि हमने x को आज़ाद करवाना होता है। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसको सबसे यानी कि उसको कॉमन ले लेंगे। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 3 से मल्टीप्लाई भी करूँ, मैंने एक्स के साथ जो कोफिशिएंट ख़त्म करना है तो इसको 3x² डिवाइडेड बाई 3 और इट मीन के इसके साथ भी मैं करूँगा ये 3x। ठीक है बेटा जी, क्योंकि मैं इन दो का बात करता हूँ, इसको मैं सेपरेट छोड़ देता हूँ। इसको रिमूव करूँ तो पीछे में बच जाएगा 3 इंटू x² माइनस 2x इंटू 3। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड भी किया और मल्टीपल भी किया 3 को। बेसिकली क्यों किया, हमने x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको रिमूव करना था। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ y3 कॉमन ले लूँ, x² माइनस 2x इंटू 3 क्लोज ब्रैकेट प्लस 6 नो इशू। क्लियर बेटा जी, इन दो की बात मैंने की। अब फिर आपको पता है कि जो x के साथ होता है उसको 1/2 से सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि 2 से डिवाइड करता हूँ। ये देखिए 2/3 है और यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ तो इसको रिमूव करूँगा तो आएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये हर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो y = 3 ब्रैकेट x² माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। एक बार बेटा जी प्लस करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको नो इशू। अब यहाँ देखें ये क्लोज और ये ब्रैकेट a² प्लस b² a² माइनस b² ये माइनस है, तो हम इसको क्लोज करेंगे तो y = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/9। अभी मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन नहीं की और प्लस क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो देखें y = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 9 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू और प्लस 6 आ जाएगा। और आगे y = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 6। अब मैं इसका क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा और फर्दर क्वेश्चन को आगे मूव करूँगा। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ बेटा। वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस करते रहे जी बेटा जी। चलें जी, अब ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी y = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, मैं लगाता हूँ जी = 1। तो देखें माइनस है और ये देखें हमारे पास क्या है 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, और यहाँ 3 है तो ये 1 रहेगा और यहाँ प्लस हमारे पास है और 3 2 कितना हो गया 3 6 से कितना हो गया 18। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, जब ये हमारे पास नेगेटिव होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस था माइनस हो जाएगा। y = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, या इसको कर लेते हैं 17/3 आंसर, ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ये आपने क्लियर कर लिया। हमने बेसिकली x को आज़ाद करवाना जी। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये इसके साथ था ना। उम्मीद है कि क्लियर हो गया। ये हमारे पास माइनस था, एलसीएम लिया तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस तरफ लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हमारे पास है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली हमने x के लिए ये पापड़ ये यानी कि हम वर्किंग कर रहे हैं, तो प्लस है तो ये माइनस 17/3 = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब x आज़ाद हो जाएगा इजीली। इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 = 3 ब्रैकेट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये मल्टी यहाँ डिवाइड होगा 3y माइनस 17 3 मल्टीप्लाई बाई 3 = x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 9 = x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब क्या लेंगे, इन पे स्केल लेंगे, फिर x हमारा इससे आज़ाद हो जाएगा अंडरवुड से, इनके स्केल से। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड y 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 9 = यहाँ प्लस माइनस
और ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 1/3 हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 इक्वल टू x। ठीक है बेटा, अब इसका एलसीएम ले लें जी बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3y माइनस 17 और प्लस 1 इसका जो डिविडेंड है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या सेम है, तो ऊपर वाली सेम आ जाएगी, इक्वल टू x हो जाएगी। हमने बेसिकली x को क्या करना था, आज़ाद कराना था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल हमने देखा था प्लस और माइनस, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमने कंडीशन को देखा था x ग्रेटर देन। अगर x ग्रेटर देन है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपसे डिस्कशन हुई, 3y माइनस 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x। तो फिर आपको पता है कि हमने किस में पुटिंग करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखें फ्रॉम वन क्या बना जी, f यानी कि x इक्वल टू f इनवर्स y। x की वैल्यू ये हमारे पास है, पॉजिटिव ही रहेगा, अंडर रूट 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1, ये 3 इधर लिख देते हैं, इक्वल टू ये जगह f इनवर्स y। और पता है आपको कि हमारे पास ये y में दोनों, तो फंक्शन हमारा बेसिकली किस में है, x में है। तो हम वही रूल करेंगे, रिप्लेस y इक्वल टू x। y को हमने किस में रिप्लेस कर दिया, x में रिप्लेस कर दिया। अंडर रूट 3x माइनस 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, f इनवर्स का क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बेटा जी, ये लें। अब नेक्स्ट देखें डोमेन और रेंज, क्योंकि हमने f इनवर्स भी फाइंड करना होता है और डोमेन और रेंज। डोमेन f और x की भी मालूम करनी होती है, रेंज भी करनी होती है f और x की, और डोमेन जो है f इनवर्स x की भी फाइंड करनी होती है और रेंज की भी करनी होती है। तो देखिए पहले डोमेन ऑफ f x निकालते हैं। डोमेन ऑफ f और x, रेंज ऑफ f और x। ठीक है बेटा, अब ये निकालते हैं जी कैसे। मैंने बताया था कि जब डोमेन निकालनी हो तो आपने किधर जाना होता है, इस तरफ जाना होता है, फंक्शन की तरफ। अब मेरे बेटा देखें, कहता है x ग्रेटर देन। मैंने बताया था जब x ग्रेटर देन हो तो ब्रैकेट आपके पास क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट लगेगा, ये आपने याद रख लेनी है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन की। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे ये कहता है कि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, यानी कि 5 शामिल है और 5 से क्या ग्रेटर है, यानी कि बड़ी वैल्यू चलती चली जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन जो हमारे पास हो गया वैल्यू -5, जो इधर 5 है वो हम यहाँ लिख देंगे, और किस तरफ चली जा रही है, पॉजिटिव इंटीजर तक, यानी कि पॉजिटिव हमारे पे इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, मगर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है। क्लियर बेटा जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे देखिएगा, रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि हमने फंक्शन की तरफ जाना है, और फंक्शन में ये जो वैल्यू होगी वो पुट करनी है, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका भी हमारे पास जो साइन होगा, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। ठीक है बेटा, यही इंटरवल आपने लगाना है, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो देखें रफ वर्क में कर लेता हूँ। फंक्शन हमारे पास है f(x) है, समझाने के लिए f(x) है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। 5 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, और 5 हो गया प्लस 6। 25 करेंगे या 75 माइनस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 4, 71 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इस तरह कलेक्शन में गलती भी हो सकती है, मगर ये है कि आपने इसको अच्छी तरह कर लेना। मैं दोबारा इसको देखता हूँ। 25 हो गया, 25 को 3 पे करें, 5 से 15, 5 6 और 7 75, 10 और ये 4 और ये 71 हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव में है ना बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा क्या सीन बनेगा। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 5 पुट किया, तो अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ,
3 आता है 6 का स्क्वायर माइनस 2 और 6 आ गया प्लस 6, ये हो जाएगा 36। 36 को मैं करूँ 3 पे मल्टीप्लाई, 18 एक कैरी और 10 108 हो जाएगा। 108 माइनस 12 माइनस प्लस 6 रिमूव करूँगा 102 आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव। यानी कि आप पॉजिटिव पुट करेंगे 5 तो उसका आंसर पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। जो हमारे पास ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करने के लिए आया वो 71 है, वो हम यहाँ लिखेंगे और हमारा कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। अब रेंज इन डोमेन और रेंज निकालना एफ इनवर्स का मेरे लिए ईजी हो जाएगा। वो कैसे, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था डोमेन, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था एफ और रेंज जो है हमारे पास ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जो हमारी डोमेन होगी, जो हमारी डोमेन होगी एफ और एक्स की, वो इसको रेंज होगी एफ इनवर्स की। तो देखें बेटा जी, ब्रैकेट 5 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, जो हमारी रेंज होगी एफ और एक्स की वो इसकी डोमेन होगी एफ इनवर्स एक्स की। तो ये हो जाएगी क्लोज 71 एंड इन्फिनिटी ओपन। ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर जो था 4 था, जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आप जरा ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसी थीम पे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले आप लेट सपोज कर लें, लेट एफ और एक्स जो है वो इक्वल टू वाई है और एक्स उधर रखूँगा और एफ को उधर लेके एफ इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स। हर क्वेश्चन में यही हमने स्टेप किए। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। फिर आपने इसी में, क्योंकि फंक्शन हमारा वाई के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं वाई इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू है 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर आपको पता है कि जब ये रखने के बाद हमने एक्स को आज़ाद करवाना होता है तो यहाँ अगर प्लस है या नेगेटिव हो जाएगा वाई माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे डिवाइड इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, अंडर ले देते हैं, ये अंडर रूट बोथ साइड वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए यहाँ पे x क्या है, माइनस है, जहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव अंडर रूट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू x हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब हमने क्या करेंगे, इसको 1 में पुट करेंगे। तो लिखें जी फ्रॉम 1 क्या 1 है जी, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। x की वैल्यू आपके पास है अगर ना भी लगाए ना प्लस तो बेटा इसका प्लस ही होता है, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू एफ इनवर्स y। और आपको पता है कि यहाँ पर y का आ गया फंक्शन हमारे पास, मगर हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड x क्या है तो हम रिप्लेस करेंगे जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया हमने, रिप्लेस y इक्वल टू x के अंदर। तो बेटा अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू एफ इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास एफ इनवर्स का वैल्यू आ गई। फिर आगे पता है आपने डोमेन और रेंज की तरफ चलना है। तो देखें जी, डोमेन ऑफ एफ और एक्स, रेंज ऑफ एफ और एक्स। इस तरह आपने डोमेन निकालनी बेटा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और आपने रेंज भी निकालनी है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। और आपको अब पता है कि साइन कैसे लगाने हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन है तो आपको पता है कि ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 है तो आपने खामोशी से यहाँ पे 3 लगा लेना है क्योंकि एक्स ग्रेटर देन
यानी इक्वल टू 3 है, वो ये पॉजिटिव की तरफ है, तो आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी लगा लेना है। ठीक है जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। और फिर इसी की ब्रैकेट इसी तरह आएगा, ये जगह ब्रैकेट क्लोज ओपन और ये क्लोज ब्रैकेट आ गई। अब आपको पता है कि आपने रेंज मालूम करनी है f(x) की, तो आपने 3 को इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो देखिए मेरे जी, f(x) इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगली जगह अगर हम 3 पुट करेंगे, f(3) इक्वल टू ब्रैकेट 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा f(3) इक्वल टू 2 and 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा f(3) की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया, वो 1 हमने यहाँ लगा लेना है, ये भी बात क्लियर होगी, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ देखना है कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ या पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। अगर आपने 3 पुट किया, अब 4 पुट करें, तो देखें जी 4 पुट करते हैं, f(4) इक्वल टू 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा 3। तो देखें ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी का क्या लगा देंगे, ये देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि जो हमारे पास डोमेन ऑफ f और x होती है, वो रेंज ऑफ f इनवर्स x होती है। तो हू बहू वो जो क्वेश्चन है, आंसर है वही आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो आप रेंज ऑफ f और x होती है, वही आपका डोमेन ऑफ f और x होती है, और यही आपने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5। अब लास्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैं ब्लैक से लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, हमारे पास वही फंक्शन हमारे पास है, इसको लेट करके y के बराबर करेंगे। यहाँ पे -3 ब्रैकेट x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 है, ये कंडीशन बाद में देखते हैं। तो देखिए लेट्स सपोज हो गया, f और x जो है वो हमारे पास y के बराबर होगी बेटा। x को हमने यहाँ रखा इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब हमारे पास ये हो गया, आपने इस फंक्शन जो है f(x) y के बराबर है, तो y के अंदर f(x) ये फंक्शन आपने पुट कर देना है इक्वल टू -3 x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5। अब देखें ये नेगेटिव है, हमने इसमें x आज़ाद करवाना होता है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड, यहाँ पे -3 इससे मल्टीपल होगा, यहाँ पे आगे -3 डिवाइड हो जाएगा, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो उस पर आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर, y प्लस 5 माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस का हमने यहाँ सिलेक्शन करनी है। आपको पता है कि x जब ग्रेटर देन हो तो हम नेगेटिव लेते हैं, अगर x पॉजिटिव हो यानी कि ये साइन x की तरफ हो, ग्रेटर हो x से, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ x का चेहरा उस तरफ है, क्रोकोडाइल वाली मिसाल है, जिस तरफ मुंह खोला वो बड़ी साइड है, बाकी x छोटी कह रहा है वो। तो इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव लेना है, माइनस अंडर रूट y प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्लस हो जाएगा नेगेटिव, माइनस अंडर रूट y प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3 -4 इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है फ्रॉम 1 लेना है, तो देखें जी फ्रॉम 1 के अंदर जी आप लिखेंगे फ्रॉम 1 के हमारे पास x इक्वल टू f इनवर्स y, x की वैल्यू आपके पास ये है, तो लिखे जी माइनस अंडर रूट y प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3 -4 इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है बेटा, जहाँ पर y होगा वहाँ पे आप x पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें पास क्या है x है, तो आप वही लिखोगे रिप्लेस y इक्वल टू x माइनस अंडर रूट x प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3 -4 इक्वल टू f इनवर्स x। ठीक है बेटा।
अब आपने डोमेन, रेंज और डोमेन मालूम करनी है। पहले हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ और एक्स, फिर लिखेंगे रेंज ऑफ एफ और एक्स। मैंने आपको ब्रैकेट के लिए बता दी है कि जब हमारे पास एक्स स्मॉलेस्ट हो तो हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल दोनों की तरफ, ठीक है बेटा। फिर अगर आपके पास एक्स लेस देन है और ग्रेटर एस लेस देन है, ग्रेटर टू -4 है, इट मीन के -4 से जाना है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी भी की तरफ मूव करना है, -1 2 3। तो इसका मतलब ये होगा नेगेटिव इन्फिनिटी कोमा -4 आप लिखेंगे, ठीक है बेटा जी। अगर यहाँ लाइन होता तो ओपन हमारे पास ब्रैकेट होती, ठीक है बेटा, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट जब रेंज फाइंड करना है तो आपने इस -4 को फंक्शन पुट करना है, फिर आपके पास यहाँ पे रेंज आ जानी है। तो देखिए जी क्या बात करेंगे यहाँ पर, नहीं मैं रफ वर्क यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी -3, उसमें हमने -4 पुट करना है, तो -4 + 4 का स्क्वायर -5, सिंप्लीफाई करेंगे -3 ये 0 हो जाएगा स्क्वायर, ये 5 ये हो गया -5, यानी कि आपने -5 पुट किया तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई। अब देखते हैं -6 पुट करते हैं इसके अंदर, तो देखिए जी हमारे पास क्या आएगा, -3 इसमें 6 पुट 5 पहले 4 पुट किया, अब 5 पढ़ते हैं, -5 + 4 का स्क्वायर -5 और यहाँ -3 होगा और ये 1 होगा, ऊपर स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, -5 -3 और -5 = -8, यानी कि हम अगर -4 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -नेगेटिव इन्फिनिटी कोमा 2 किसके बराबर है, -8 के बराबर है। ये इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी। अब आपको बताएं हमने एफ इनवर्स एक्स डोमेन और रेंज फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो आपको पता है जो इसकी डोमेन एफ एक्स की होती है वो उसकी रेंज होती है एफ इनवर्स की। तो ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी नेगेटिव -4, जो इसकी रेंज होती है एफ एक्स की वो उसकी डोमेन होती है एफ इनवर्स एक्स की -∞, -8, ठीक है बेटा जी। सॉरी -5, माजरत के साथ -5, क्योंकि हमने ये लेना होता है, यहाँ मेरे से मिस्टेक होगी। चले अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन के अंदर ही हमें क्लैरिफाई होगा, ये ज़रा आपने अच्छी तरह देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा जी। तो इसकी ले लें आप शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास है और फिर आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है। देखिए बेटा जी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप छोटी क्लासेस में ये करते रहे हैं। तो क्या बात है, यहाँ पर ये लिखा है जी हमारे पास mod x² + 1 mod = 5। और आपको पता है कि जब हम मोड को ख़त्म करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए मोड ख़त्म करते हैं तो x² + 1 = ±5 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि प्लस में माइनस में लिखते हैं तो x² + 1 = 5, x + 1 = -5, x = 5, ये प्लस था, यहाँ जाके नेगेटिव, x = ये स्क्वायर है बेटा ऊपर x4, ठीक है बेटा। इस पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, x² = ±√4, तो हमारे पास आएगा x = ±2 आ जाएगा। बात समझ आ रही बेटा? अच्छा जी, फिर आगे चलिए, यहाँ पर x² है = -5 प्लस है तो -1, x² = -6 हो जाएगा, √x² = √-6 हो गया।
अब यहाँ पर एक चीज़ सीखिएगा, जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे। आपको पता है कि -1 जो है आयोटा स्केयर के ब्रैकेट, आयोटा स्केयर का स्केयर कट जाएगा तो आयोटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा। और एक और बात याद रखिए, जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए या आयोटा लिखा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। NEGLECT, इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे इसको। अब देखिए बेटा जी, नेक्स्ट इसके अंदर हमने चेकिंग करनी है, चेकिंग ज़रूरी है। तो देखिए चेकिंग हमने क्या करनी है, चेक। अब आपने इसके अंदर +2 भी पुट करना है और -2 भी पुट करना है। तो देखें जी, mod x² + 1 = 5। अगर पॉजिटिव 2 पुट करता हूँ तो ये हो गया a² 1 mod = 5 और 4 + 1 = 5 और 5 = 5। तो हमारे पास दोनों क्या है, सेम आ गया। इसी तरह आपके पास फिर mod x² + 1 = 5, तो नेगेटिव पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर + 1 = 5, 4 + 1 = 5, 5 = 5। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे सोल्यूशन S.S = +2, -2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करते हैं जी, सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन, mod x² + 5x + 4। अगर यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएं तो 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हम ब्रैकेट ऐसे ही इसको ओपन कर लेंगे, x² + 5x + 4 = 0 है। ठीक है। अब हमने इसका क्या बनाना है, फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 4 हो जाएगा, और 1 और 4 कितना हो गया, 5। हमें 5 भी चाहिए, तो हम इस तरह बनाएंगे, x² + 4x + 1x + 4 = 0। फैक्टर्स बना लिए। x + 4 बेटा कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आता है, 1 + x + 4, ये दोनों सेम, इट मीन हमारा जो फैक्टर वो ठीक बना, +1 = 0 और ये = 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखें जी, x + 4 = 0, x + 1 = 0, x = -4, x = -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब इसके अंदर चेकिंग करनी है, चेकिंग मस्ट है। तो देखें जी, चेकिंग क्या करते हैं जी, चेक। इस फंक्शन के इसके अंदर डालेंगे, x का स्क्वायर + 5x + 4 = 0 होना चाहिए। ये हो गया -4 का स्क्वायर + 5 -4 + 4 = 0। ये जगह 16 - 20 + 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी, मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 16 लेस किया, -20 में 4 लेस किया ना बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 = 0 हो जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, चेक करेंगे, वही आपने mod x² + 5x + 4 mod = 0। पहले आपने यहाँ -4 पुट किया, अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर + 5 -1 + 4 = 0, 1 - 5 + 4 = 0। ये ऐड हो कितना हो गया, -5 + 5 = 0, 0 = 0। ये हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल हो गए, प्रूव हो गया, दोनों सेम है। तो हम करेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू, ये जो हमारे पास आंसर है -4, -1 आप यहाँ पे लिख देंगे। जी बेटा जी, क्वेश्चन आपका क्लियर। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा जी, हमारे पास वही हमारे पास है कि यहाँ पर मोड है, हमारे पास मोड ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, तो x² - 6x + 8 = +-4। मोड जब ख़त्म करते हैं प्लस में आता है। पहले बेटा जी मैं यहाँ पर मैं पॉजिटिव करूँगा, फिर मैं नेगेटिव को करूँगा। तो देखें जी, पॉजिटिव को x² - 6x + 8 = 4 आ जाएगा। x² - 6x + 8 पॉजिटिव या नेगेटिव = 0, x² - 6x और ये सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 = 0।
तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको फैक्टर्स करें तो फैक्टर आपके पास नहीं निकलते, ठीक है बेटा, नहीं निकलते। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, a = 1, b = -6 और c = 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आती है बेटा, -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है बेटा। अब b की जगह पे -6 पुट करें, x = -6 और ये बाहर भी माइनस है और प्लस माइनस b² -b² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 और 2 और ब्रैकेट 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये -1 प्लस हो जाएगा, x = 6 ± अंडर ये 36 हो जाएगी, ये -16 हो जाएगा, / 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे x = 6 ± इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 बेटा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x = 6 ± 2 की पावर 5 / 2। अब मैंने 20 का एलसीएम लूँ, कैसे मैंने लिखा ये 2 1s are 2 5s are, इट मीन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 2 × 5 हो गया। ये मैंने समझाने के लिए आपके लिए लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँ, x = 2 कॉमन 3 ± अंडर 5, ये 2 से रिमूव हो जाएगा, कॉमा x = 3 ± अंडर 3 हमारे पास प्लस में भी आएगा और नेगेटिव के अंदर भी बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया। अब हमने पॉजिटिव है, अब हम नेगेटिव पुट करते हैं जी। क्या हमारे पास है x² -6x + 8 = -4, x² -6x + 8 + 4 = 0, x² - 6 ये हो जाएगा +12 = 0। इसका भी हमारे पास कॉमन नहीं बनता, इसको 4 3 बिल्कुल नहीं बनता, तो इसलिए हम इसका क्या लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b = -6 c = 12 आ गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x = -b ± अंडर b² - 4ac / 2a, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x = 6 ± -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, / 2 और a आ जाएगा। x = 6 ± अंडर 36 - 48 48 और 2 आ जाएगा। x = इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 12 आ जाएगा, 6 ± -12 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, 12 / 2, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब अंडर के साथ माइनस आ जाता है तो हमने इसको क्या कहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ निगलेक्ट, इसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करता, ठीक है, निगलेक्ट होगी। अच्छा, अब ये करने के बाद पता है कि हमने चेकिंग करनी होती है, चेकिंग की हेडिंग देती है जी चेक। जब चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करेंगे इसके अंदर, तो देखिए जी हमारे पास ये लिखा है जी पुट, इसमें करेंगे x² -6x + 8 = 4। अब इसका आंसर निकालते हैं। अगर हमने इसको पुट करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 3 समझाने के लिए, 3 + अंडर 3 निकालता हूँ, यानी सॉरी 5 है यहाँ, माजरत ये 5 था यहाँ पे। अगर ये निकालता हूँ तो मेरे पास अंडर 5 और +3 करता हूँ तो ये मेरा 6.25 आता है। आई थिंक मेरे पास वैल्यू जो आती है मेरे बेटा, वो मेरे पास वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके ये 5.24 आएगी, ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी हमारे आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू है 5.24 - 6 5.24 + 8 = 4, तो ये स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं अंडर ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आएगी
27.46 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास आएगी 31.44 प्लस 8 इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी इसको, 4 इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें, फिर अगर हमारे पास ये हमने पॉजिटिव लिया, अब हमने इसको नेगेटिव लें चेकिंग के अंदर, फिर वही हमारे पास है मोड आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 4। तो आप इसमें पुट जो करेंगे, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 3 माइनस अंडर 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं ब्रैकेट लगाकर वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हमारे पास 0.76 आएगी, 0.76। तो यहाँ पुट कर लें जी 0.76 का स्क्वायर 6 0.76 का प्लस 8 इक्वल टू 4। अगर इसका मैं लूँ स्केल लूँ 0.78 का स्केल लूँ तो आएगा 05776 और इसको मल्टीप्लाई करूँ 36, 42 और 3, ये हमारे पास आएगा 4.56 प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 है, सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हमारे पास दोनों 2 होंगे। ठीक है जी। तो हम लिख देंगे S.S सोल्यूशन सेट। क्या सोल्यूशन सेट है ये हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर 5 डेट योर आंसर।